रीवा में खाकी और सत्ताधारी दल के बीच तू तड़ाक का एक नया और बेहद ही दिलचस्प अध्याय लिखा जा चुका है। मामला रीवा शहर के सिविल लाइन थाने का है, जहां कानून व्यवस्था की नहीं बल्कि अहंकार और रसूख की जंग देखने को मिली। नतीजा वही हुआ जो अक्सर होता है। थाना प्रभारी विजय सिंह को आखिरकार लाइन हाजिर कर दिया गया, लेकिन कहानी में ट्विस्ट अभी आना बाकी है, क्योंकि पूरी महफिल लूटने वाले उस कलाकार आरक्षक यानी कांस्टेबल पर अब तक कोई आंच नहीं आई है, जिसकी जासूसी की चर्चा पूरे रीवा में आम है। वेतन देने आया था, ये कहते हैं आपका वेतन कोई नहीं लेगा, निकलो यहाँ से। तो मैं क्या करूँ सर? कल हमारे एक समाज के व्यक्ति के साथ घटना हो जाती है। वह अपना ठेला लगाता है गंगा वाट के पास। वो अपने घर से सामान बना कर लाता है और उसको अपने दुकान में सामान रखता है। उसके दुकान के ऊपर कोरेस की शीशियां रख दी जाती हैं और उसे पुलिस वाला जावेद खान के द्वारा उसे निकाला जाता है। सिविल लाइन थाने में फोन किया जाता है, पुलिस उसे उठा ले जाती है। दरअसल कहानी शुरू होती है गरीब के ठेले से। पुलिस को अचानक गुप्त सूचना मिलती है कि एक ठेले पर एनडीपीएस के तहत आने वाली प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप की शीशियां रखी हैं। पुलिस मुस्तैदी दिखाती है और तुरंत कार्रवाई कर देती है, लेकिन रीवा की जनता और साहू समाज का आरोप है कि यह कोई पुलिसिया बहादुरी नहीं बल्कि खाकी की एक सतरंजी चाल है। फंसाया जा रहा है। हिमांशु भी कहा से कोई पुलिस वाला मुसलमान कोई करके और मेरे ठेले में कोरेक्स से जानकारी उनको रही। जब ना मेरा बेटा बाहर गया, मेरा बेटा तो था ही नहीं यहाँ। आरोप के मुताबिक पुलिस विभाग के एक चतुर आरक्षक ने पहले खुद षड्यंत्र रचा, चुपके से ठेले में कफ सिरप की शीशियां रखवाई और फिर खुद ही मुखबिर बनकर पुलिस टीम को फोन घुमा दिया। वह इसे कहते हैं खुद ही आग लगाना और खुद ही दमकल विभाग बनकर आग बुझाने पहुंच जाना। इस कथित फर्जी कार्रवाई के विरोध में आरोपी के परिजन, साहू समाज के लोग और भाजपा नेता बंसी साहू थाने के बाहर ही धरने पर बैठ गए। फिर क्या था? थाने के मुखिया यानी थाना प्रभारी विजय सिंह को सत्ता पक्ष का यह सत्याग्रह रास नहीं आया। दोनों पक्षों के बीच बातचीत से शुरू हुआ मामला देखते ही देखते तू कौन मैं कौन के स्तर पर पहुंच गया। दोनों ओर से मर्यादाओं की धज्जियां उड़ी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे वायरल हुआ जैसे रीवा में कफ सिरप की खेप वायरल होती है। भाजपा नेता का आरोप है कि थाना प्रभारी ने उनके रसूख को ताक पर रखकर उनके साथ जमकर अभद्रता यानी कि बदसलूकी की। इधर वीडियो वायरल हुआ तो भाजपा के गलियारों में भी हड़कंप मच गया। अपराधियों पर भारी पड़ने वाली पुलिस सत्ताधारी नेता के सामने बैकफुट पर आ गई। रीवा एसपी ने तुरंत मामले को शांत करने के लिए हमेशा की तरह एक जादुई शब्द का इस्तेमाल किया, प्रशासनिक दृष्टिकोण। और इसी दृष्टिकोण के तहत सिविल लाइन थाना प्रभारी विजय सिंह को तत्काल प्रभाव से लाइन अटैच कर दिया गया। नेताजी की नाराजगी तो दूर हुई और बंसी साहू गुट ने अपनी से जीत मान लिया। थाना प्रभारी को तो लाइन का रास्ता दिखा दिया गया है, लेकिन रीवा के चौराहों, चाय की दुकानों और खुद पुलिस महकमे में एक ही चर्चा सबसे ज्यादा गर्म है। उस आरक्षक पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्या आरक्षक की स्क्रिप्ट राइटिंग इतनी मजबूत थी कि उस पर कोई उंगली नहीं उठा सका? लोगों के मन में सवाल है कि जिस आरक्षक पर पहले ठेले में नशीले कफ सिरप की शीशियां रखवाने और फिर फर्जी एनडीपीएस केस बनवाने का इतना गंभीर आरोप है, उसे आखिर किस प्रशासनिक दृष्टिकोण के तहत बचाकर रखा गया है? क्या लाइन अटैच की यह कार्रवाई सिर्फ भाजपा नेता के जख्मों पर अस्थायी मरहम लगाने के लिए की गई है, अब जबकि असली खेल करने वाले खिलाड़ी को अभयदान दे दिया गया? फिलहाल रीवा पुलिस ने इस मामले में सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे वाली कहावत चरितार्थ करने की कोशिश की है। साहब को हटाकर नेताओं को खुश कर दिया गया है और छोटे कर्मचारी को बचाकर थाने की परंपरा को भी कायम रखा गया है। बहरहाल अब देखना यह है कि यह चतुर आरक्षक अंगुली पटकता किस ठेले पर लिखता है।